अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने फ़्लो ऑफ जो हमारा डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स थे वो सारे के सारे हमने जो है वो स्टडी करना स्टार्ट किए थे। उसमें हमने पहला अपना जो फ़्लो था, फ़्लो ऑफ एनर्जी जो है बेटे वो कंप्लीट कर लिया था। आज जो आपका नेक्स्ट चीज़ है वो क्या चीज़ है, फ़्लो ऑफ मटेरियल जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। फ्लो ऑफ एनर्जी में मैंने आपको बताया था कि एनर्जी जो है वो किस तरह ट्रांसफ़र होती है। सिंपल हमने पढ़ा था कि एक मेन चीज़ थी लॉ ऑफ जो था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो उसमें आया था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और यही चीज़ हो रही थी कि एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर से कंज्यूमर में, और इस तरह जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर में आती आती जो है दोबारा डीकम्पोजर से, और डीकम्पोजर से दोबारा प्रोड्यूसर जो है वो ले रहे थे। और ये साइकिल इसी तरह जो है ये चलता जा रहा था। यानी कि एनर्जी जो है वो ना तो क्रिएट हो रही थी ना डिस्ट्रॉय हो रही थी, बल्कि क्या हो रहा था, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी। नेक्स्ट टॉपिक बेटे जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो है टॉपिक हमारा 2.2 फ्लो ऑफ मटेरियल। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, बहुत तरह के मटेरियल्स हैं जो कि इकोसिस्टम में प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये मटेरियल्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ये आज हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग बेटे। इसकी पहले हम रीडिंग करेंगे, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। फ्लो ऑफ मटीरियल्स। The material flow from one tropic level to the next by mean of food chain and food webs. A food chain is a series of organisms within an ecosystem in which each organism feed on one before it and is fed by one after it. For example, following is a food chain in an ecosystem. The base of food chain is always formed by a plant producer. It is eaten by a primary consumer, which is preyed upon by secondary consumer. The secondary consumer may be eaten by a tertiary consumer. A food chain can therefore be represented as producer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. A food chain involves a nutritive interaction among the biotic components of ecosystem. Usually there are 4 or 5 trophic level. Shorter food chain provide greater available energy and vice versa. हमने क्या चीज़ पढ़ी बेटे? मैंने जो भी टॉपिक रीड आउट किया है डैट इज़ फ्लो ऑफ मटेरियल। पूरे इकोसिस्टम में जो मटेरियल है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे उसका फ्लो किस तरह होता है ये हमने अभी रीड आउट किया है। तो फ्लो ऑफ मटेरियल जो है ये दो मीन्स हैं, इसके दो चीज़ें हैं जिनसे ये पूरा का पूरा होता है। वन इज़ फूड चेन एंड सेकंड वन इज़ फूड वेब। अभी जो मैंने रीडिंग की है डैट इज़ फूड चेन। व्हाट इज़ फूड चेन बेटे? फूड चेन जो है वो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है इकोसिस्टम के अंदर, जिससे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक अपनी फूड ले रहा है और वो दूसरे की फूड बन रहा है। ईट एंड बीइंग ईटन का जो है प्रोसेस जो है वो चल रहा है। क्या मैंने वर्ड बोला? ईट एंड बीइंग ईटन। एक ऑर्गेनिज्म ने कुछ खाया और उस ऑर्गेनिज्म को किसी और ने खा लिया। ठीक है, इस तरह ये चेन चलती रहती है। ठीक है, इस चेन को जो एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म की चेन चलती है इकोसिस्टम के अंदर, इस चेन को हम लोग फूड चेन कहते हैं। ठीक है, इसकी यहाँ पे एक कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है। अगर आप नीचे देखो तो ये ग्रास है। ग्रास को कौन ईट कर रहा है बेटे? ग्रास ऊपर। ग्रास ऊपर को कौन खा रहा है? स्पैरो। और स्पैरो जो है वो किसकी खुराक बन रही है? हाक की। ठीक है, तो ये पूरी एक चेन चल रही है। इस चेन को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो फ्लो ऑफ मटेरियल हो रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फूड चेन। क्या कहते हैं? फूड चेन। फूड चेन जब भी स्टार्ट होती है तो फूड चेन की बेस हमेशा जो है वो क्या होती है? प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर तो किसी को नहीं ले खा रहे ना। प्रोड्यूसर्स अपनी फूड, दे आर ऑटोट्रॉप। प्रोड्यूसर्स अपनी फूड खुद बना रहे हैं। नहीं तो आपको पता है ना, बाय फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट जो है वो अपनी फूड खुद बनाते हैं। और फूड चेन में जो बेस है, जहाँ से आपकी फूड चेन स्टार्ट होती है, वो हमेशा क्या होंगे? आपके प्रोड्यूसर्स होंगे, यानी कि आपके प्लांट्स होंगे। जैसे कि आपकी ऊपर वाली एग्जाम्पल में है, जो प्रोड्यूसर है वो कौन सा है? वो ग्रास है। ठीक है, अब ग्रास को हर्बीवोर ने ईट किया। हर्बीवोर को किसने किया? आपके यहाँ पे आगे जो जितने कंज्यूमर्स थे, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शरी। ये चेन इससे बड़ी भी हो सकती है, फर्दर भी आगे जा सकती है। ठीक है, तो जो बेस होगी वो हमेशा क्या होंगे? प्रोड्यूसर्स होंगे, और उसको भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो है वो इसी तरह जो है वो कंज्यूम करते जाएंगे। यहाँ पे उसका जो है एक और इस तरह फॉर्म में लिखा हुआ है,
ये तो डायग्राम्स के साथ आपको एग्जांपल्स के साथ बता दिया ना। नीचे आपको दिया हुआ है प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी को सेकेंडरी एंड सेकेंडरी को टर्शरी करेंगे। फूड चेन जो है इसमें बहुत सारे इंटरेक्शन जो हैं बायोटिक कंपोनेंट के जो हैं वो होते हैं इकोसिस्टम्स के साथ। जनरली देयर आर 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल जो है वो फूड चेन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ये एक ट्रॉपिक लेवल कौन सा था, दे आर प्रोड्यूसर्स, ये क्या थे, हर्बीवोर आगे आपके पास, फिर आगे कंज्यूमर्स आगे। ये 4 ट्रॉपिक लेवल्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 इस एग्जाम्पल में आपको दिए हुए हैं। जितनी छोटी फूड चेन होती है ना बेटे, उतनी एनर्जी जो है वो हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल होती है। जितनी बड़ी फूड चेन होती जाएगी तो एंड वाले ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी का लेवल है बहुत शॉर्ट रह जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी, जैसे हम कल पढ़ के आए थे ना कि ग्रास के अंदर जो है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट्स हैं, इनके अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर फॉर्म में होती है। और जब हर्बीवोर उनको ईट करते हैं तो वो उस एनर्जी को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं और कुछ एनर्जी जो है वो उनके टिश्यूज़ में स्टोर हो जाती है। जब इन हर्बीवोर को कंज्यूमर लेते हैं, वो ईट करेंगे, तो वो भी इसी एनर्जी को क्या करेंगे, एनर्जी से अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करेंगे और कुछ जो एनर्जी बच जाएगी वो उनको अपने टिश्यूज़ में स्टोर कर लेंगे। और एंड वाले ट्रॉपिक लेवल तक जब तक यही सिस्टम चलता जाएगा तो एंड पे आपकी एनर्जी जो है वो जो स्टोर एनर्जी जो टिश्यूज़ में रह जाएगी एंड वाले कंज्यूमर के पास, वो क्या हो जाएगी, बहुत थोड़ी हो जाएगी। इन शॉर्ट इस मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी बड़ी बेटे फूड चेन होगी उतनी आपके पास एनर्जी की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जितनी छोटी फूड चेन होगी उतनी एनर्जी की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, एंड वाले के पास ग्रेटर हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो हमने ये जो चीज़ अभी मैंने आपको पढ़ाई है, दिस इज़ फूड चेन। अब हम नेक्स्ट चीज़ अभी अपनी स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ फूड वेब। In nature, food chains are very complex as one organism may be the food source of many other organisms. Thus, instead of simpler linear food chain, there is a web-like structure formed by these interlinked food chains. Such interconnected food chains collectively made food web. Food web can be defined as a network of food chains which are interconnected at various trophic levels. नेक्स्ट जो लेवल है किसका बेटे, फ्लो ऑफ मटेरियल का, जो नेक्स्ट फूड चेन के बाद लेवल आता है, डैट इज़ फूड वेब। व्हाट इज़ फूड वेब? जब बहुत सारी फूड चेन्स इकट्ठी बेटे हो जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं, वो फूड वेब बनाती हैं। ठीक है, बहुत सारी, मैंने क्या बताया, फूड चेन, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स कलेक्टिवली मेड फूड वेब। फूड वेब को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो, अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स आर नॉन एज फूड वेब। फूड वेब में क्या होता है, आपकी बुक में यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। ये आपके पास क्या आता है, ग्रास है। अब ग्रास को बेटे सिर्फ ग्रास ऊपर नहीं ले रहा, बल्कि इसको माउस भी खा रहा है, इसको रैबिट भी खा रहा है। एक ही प्रोड्यूसर है लेकिन इस पे डिफरेंट टाइप के हर्बीवोर जो हैं वो इसको ईट अप कर रहे हैं। ये भी हर्बीवोर है, ये भी हर्बीवोर है, ये भी हर्बीवोर है। ठीक है, अगर आप गौर करो तो ये 3 फूड चेन्स हैं। एक फूड चेन ये है, एक फूड चेन ये है और एक ही फूड चेन ये है। ये फूड चेन है ना, ग्रास है, ग्रास के बाद ग्रास ऊपर आया, लिजर्ट ने खाया, लिजर्ट को हाक ने खा लिया। यहाँ पे दूसरी फूड चेन है, ग्रास है, रैबिट है, रैबिट को हाक ने खा लिया। फिर तीसरी कौन सी थी, ग्रास के बाद माउस आया, माउस के बाद स्नेक और स्नेक को फिर हाक ने खा लिया। ये जब 3 फूड चेन्स एक ही जगह पे क्या होगी, कनेक्ट होगी, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया फूड वेब का। क्या नाम दे दिया, फूड वेब को। क्या हो गया कि एक ही चीज़ पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं डिपेंड कर रहे हैं। ग्रास को जो है सिर्फ ग्रास ऊपर नहीं ले रहा है एज ए फूड, बल्कि रैबिट और माउस भी ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास आपका टर्शरी कंज्यूमर आया था वो सिर्फ रैबिट पे कंज्यूम नहीं कर रहा, उसको अपनी फूड के तौर पे नहीं ले रहा, बल्कि स्नेक को भी ले रहा है और लिजर्ट को भी ले रहा है। तो ये क्या हुआ, इस जगह पे बेटे डिफरेंट टाइप की फूड चेन्स इकट्ठी हो गई हैं। ठीक है, मैंने बताया ना, एक फूड चेन ये है, एक ये और एक ये है। तीनों फूड चेन्स इकट्ठी होगी तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने कह दिया फूड वेब। क्या नाम दिया, फूड वेब। एक ही चीज़ पे, एक ही प्रोड्यूसर पे, जो प्रोड्यूसर है उसको डिफरेंट टाइप के हर्बीवोर जो है वो ईट अप कर रहे हैं। फिर आगे आपके जो कंज्यूमर आए थे वो कंज्यूमर भी अपनी फूड के लिए ये डिफरेंट टाइप के जो हर्बीवोर हैं वो ईट अप कर सकते हैं। और जो आपका आगे आ गया था सेकेंडरी जो है वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो एज ए फूड लेगा। ठीक है, तो ये जो हमने चीज़ पढ़ ली, दिस इज़ नोन एज फूड वेब।
मैंने अब आपको क्या टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, हमने फ्लो ऑफ मटेरियल्स बेटे कंप्लीट कर लिया। पूरी इकोसिस्टम में जो मटेरियल्स का जो फ्लो है वो दो मेन चीज़ों से हो रहा है, एक है फूड चेन और एक है फूड वेब। ठीक है, सिंपल प्रोसेस जो था ईट एंड बीइंग ईटन का जो प्रोसेस था उसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन कह रहे थे। और जब बहुत सारी फूड चेन जो हैं वो इंटरकनेक्ट हो जाती हैं तो उसको हम लोग क्या नाम दे दिया था, उसको हमने फूड वेब का नाम दे दिया था। क्लियर हो गया। ये आपको फूड वेब की एग्जांपल दी हुई थी, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं होते हैं, ये उसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है डैट इज टॉपिक नंबर 2.3 इकोलॉजिकल पिरामिड्स हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। इन 1927 चार्ल्स एल्टन एन इंग्लिश इकोलॉजिस्ट डेवलप द कंसेप्ट ऑफ ecological pyramids. He noted that the animal present at the beginning of the food chain are abundant in number, while the animal present at the end of the food chain are fewer in number. Ecological pyramid can be defined as a representation of a number of individuals or amount of biomass or energy present at various trophic level of a food chain. Ecological pyramids are of three types. Here we will study two of them. मैंने आपको जो भी रीड आउट टॉपिक किया है डैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम बेटे क्या है, चार्ल्स एल्टन। इसने डेवलप किया था एक कंसेप्ट, किसका कंसेप्ट, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इसने क्या कहा था कि जो बिगिनिंग जितनी भी बिगिनिंग्स हैं फूड चेन की बिगिनिंग का बताया था कि जो स्टार्ट वाले आपके ऑर्गेनिज्म हैं वो हमेशा जो है अबंडेंट इन नंबर होते हैं, यानी कि ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और जो एंड वाला आपके पास ट्रॉपिक लेवल आ जाता है वो उसका नंबर जो है, जो फूड चेन पे एंड पे आता है उसका नंबर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, लेस हो जाता है। कॉमन एग्जाम्पल इसकी क्या है, प्रोड्यूसर्स आपको मैंने बताया था ना कि वो फूड चेन की बेस बनाते हैं प्लांट्स, यानी कि हमने जब एग्जांपल ये वाली एग्जांपल अगर आप दोबारा रिकॉल करो, हमने ये एग्जांपल पढ़ी थी। तो पिरामिड में भी साइंटिस्ट ने एल्टन ने यही बताया था कि जब हम कोई भी फूड चेन पढ़ते हैं तो जहाँ से फूड चेन बिगनिंग उसकी होती है, जहाँ से उसका स्टार्ट होता है, जो स्टार्ट में आपके पास चीज़ आ रही है वो क्या आती है, प्रोड्यूसर आता है। तो उसने कहा था कि प्रोड्यूसर का नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, और जो एंड पे आपके पास ट्रॉपिक लेवल बच जाता है, जो एंड वाला कंज्यूमर बचता है वो उसका नंबर जो होता है वो लेस होता है। ठीक है, तो पिरामिड को आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन है, किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन बेटे, इंडिविजुअल्स की या बायोमास की या एनर्जी। तीन चीज़ें हैं, इंडिविजुअल, अमाउंट ऑफ बायोमास और एनर्जी। किन चीज़ों के, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ये डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स है ना, इन सब के सब ट्रॉपिक लेवल्स की जो एनर्जी है, जो इनका बायोमास है या जो इंडिविजुअल्स हैं, इनका डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे जो इनके नंबर का मतलब होता है इनको काउंट करना, इनके नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पिरामिड। ठीक है, a representation of the number of individuals or amount of biomass or energy present at various trophic level of food chain, this is known as pyramid। दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ, नंबर की रिप्रेजेंटेशन, a representation of number, किसकी रिप्रेजेंटेशन है बेटे, नंबर की। किसके नंबर की, इंडिविजुअल्स के, अमाउंट ऑफ बायोमास या एनर्जी। ठीक है, एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इज नॉन एज पिरामिड ऑफ फूड। ये फूड चेन की बात हो रही है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी है, यहीं से आपने याद करना है। पिरामिड जो हैं ये 3 टाइप्स के हैं, लेकिन आपके इधर कोर्स में आपको 2 ही दिए हुए हैं, आपने यही 2 करने हैं। अब इन दोनों को हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला आपका आता है पिरामिड ऑफ नंबर। इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल। हमने कोई भी एरिया का एक रेशो सेलेक्ट कर लिया है, सपोज हमने कर लिया पर यूनिट एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया है, उस एरिया पर कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, उनका नंबर कितना है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर्स कहेंगे। सपोज मैं कह रही हूँ कि ये एरिया इतना सारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे कितने इंडिविजुअल इस टाइम प्रेजेंट है, तो जब मैं उनको रिप्रेजेंट करूँगी तो मैं क्या कहूँगी, मैंने ये क्या किया, मैंने ये पिरामिड ऑफ नंबर आपको बताया। क्या बताया, पिरामिड ऑफ नंबर बताया। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी है, आपने इसकी डेफिनेशन एज इट इज़ ही याद करनी है। इट इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल। यूजुअली प्रोड्यूसर्स आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर, प्राइमरी कंज्यूमर आर इन लेसर नंबर, सेकेंडरी आर इन फ्यूअर एंड सो ऑन। सो द प्रोड्यूसर आर ऑफ स्मॉलेस्ट साइज्ड but maximum in number, while the tertiary consumers are larger in size but lesser in number। ठीक है,
पायरामिड ऑफ नंबर हमने पढ़ लिया। पायरामिड नंबर ऑफ नंबर का मतलब क्या है कि ये है रिप्रेजेंटेशन बेटे इंडिविजुअल्स के नंबर की, कि कितने इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया पे प्रेजेंट है, डिफरेंट टॉपिक लेवल कितने प्रेजेंट है, हमने नंबर काउंट करने हैं किसके, इंडिविजुअल्स के। ठीक है, तो यूजुअली अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो नंबर होता है वो किसका होता है बेटे, प्रोड्यूसर्स का, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनका नंबर सबसे ज़्यादा होता है। प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम होते हैं, सेकेंडरी उससे कम होते हैं और टर्शरी उससे भी कम हो जाते हैं। जिस तरह फूड चेन पे आगे आगे बढ़ते जाओगे जो इंडिविजुअल का नंबर है वो क्या होता जाता है, वो कम हो जाता है। एक और चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट मेंशन की गई है कि बेटे प्रोड्यूसर का साइज सबसे छोटा होता है लेकिन इसका नंबर सबसे ज़्यादा होता है, और जब एंड पे आप टर्शरी कंज्यूमर के पास पहुँचते हैं तो इसका साइज जो है वो बड़ा होता जा रहा है और इसका नंबर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं आपका जो है पायरामिड ऑफ बायोमास। सेकंड चीज़ है, इट इज़ द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास प्रेजेंट पर यूनिट एरिया एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द मैक्सिमम बायोमास occurs in producer and there is progressive decrease in biomass from low to high trophic level। सेम वही चीज़, वही डेफिनेशन है। इट इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, वो भी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन थी, ये भी, लेकिन वो किसकी थी, वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स थी। यहाँ पे आपने क्या वर्ड बोल देना है, अब आपका क्या वर्ड चेंज हो जाएगा, नंबर के बजाय क्या आ जाएगा, बायोमास हो जाएगा। यानी कि ये क्या चीज़ है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बायोमास की पर यूनिट एरिया। ये आपने ज़रूर बताना है, पर यूनिट एरिया एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम बायोमास जो है वो सबसे पहले वाले ट्रॉपिक लेवल यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ पे जो मैक्सिमम बायोमास होता है। जिस तरह ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाते हैं, आप एंड पे आ जाते हो टर्शरी कंज्यूमर की तरफ, तो आपका बायोमास जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी कि बायोमास जो है फ्रॉम लो टू हाई ट्रॉपिक लेवल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने दो चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा पहले इकोलॉजिकल पायरामिड पढ़े। पायरामिड क्या थे, ये रिप्रेजेंटेशन थी बेटे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की, यूनिट ऑफ बायोमास की या एनर्जी की डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे। ठीक है, ये इसको हम पायरामिड कहते हैं। पायरामिड को दो टाइप्स में थे, एक था पायरामिड ऑफ नंबर और एक था पायरामिड ऑफ बायोमास। पायरामिड ऑफ नंबर क्या था, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल था, और जो बायोमास था वो क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास। डिफरेंस कहाँ आया बेटे, यहाँ पे इंडिविजुअल्स थे और यहाँ पे क्या आ गया, बायोमास आ गया। लेकिन साथ आपने ये मेंशन जरूर करना है पर यूनिट एरिया, यहाँ पे भी आपके पर यूनिट एरिया ही आएगा। इधर अगर आप लोग देखो यहाँ पे आपके बायोमास की डेफिनेशन भी दी हुई है, द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम में जो टोटल अमाउंट है किसकी, लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर की, इसको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। ये बायोमास की डेफिनेशन है, ये आपने लाजमी करनी है। टोटल अमाउंट किस चीज़ की, लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर की। किसी भी इकोसिस्टम में जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा उसको हम लोग कंबाइनली क्या कहेंगे, बायोमास कह लेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ा दी। अब इन दोनों चीज़ों की आगे आपकी डायग्राम्स बनी है, उससे भी मैं आपको समझाती हूँ। ये आपको शो किया गया है पायरामिड ऑफ नंबर्स ऑफ इकोसिस्टम बताया हुआ है। सबसे नीचे आपके पास क्या आते हैं बेटे, ये आपके पास कलर क्लोवर लीव्स बने हुए हैं। क्लोवर नाम है इनका, नेम है, और लीव्स हैं, यानी कि ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, प्रोड्यूसर हैं। अगर आप गौर करो तो बेटे प्रोड्यूसर्स का नंबर सबसे ज़्यादा है। मैंने बताया था ना, जो सबसे लो ट्रॉपिक लेवल होता है, सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल होता है, उसका नंबर सबसे ज़्यादा होता है। फिर अगर आप ऊपर जाओ, ऊपर आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, उनका इससे कम हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर का इससे कम हो जाएगा, और टर्शरी का इससे भी कम नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपके पास बना हुआ है, दिस इज पायरामिड ऑफ नंबर इन एन इकोसिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट आपकी जो डायग्राम आती है बेटे, ये क्या बना हुआ है आपके पास, दिस इज पायरामिड ऑफ बायोमास। ये किसका पायरामिड बना हुआ है, बायोमास का। सबसे नीचे हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, देज आर प्रोड्यूसर। पहला ट्रॉपिक लेवल जो है हमारे पास प्रोड्यूसर है। सेकंड जो लेवल है वो कौन सा है, प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं, इन द एंड हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर आते हैं। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है। अगर आप देखो तो प्रोग्रेसिव डिक्रीज, यानी कि डिक्रीज होते जा रहे हैं नंबर। ये देखो, ये उससे कम हो गए, ये उससे कम हो गए, और एंड वाला उससे भी कम आ गया। यानी कि आपके अंदर बायोमास में लो से हाई, ये लो लेवल है, ये उससे अबव है, ये उससे अबव है, ये उससे अबव है। तो फ्रॉम लो टू हाई जब आप मूव करते हो तो इन ट्रॉपिक लेवल्स में प्रोग्रेसिव डिक्रीज आता जाता है बायोमास में। ये बायोमास है।
ये उससे कम हो गया, ये उससे कम हो गया, ये उससे कम हो गया। यानी कि जिस तरह आपके ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाते हैं आपका बायोमास जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। बेटे ये आपने तीनों टॉपिक अच्छी तरह करने हैं। हमने आज के टॉपिक में क्या चीज़ कवर कर ली, मैंने आपको फ्लो ऑफ मटेरियल बताया, मैंने आपको बताया इकोसिस्टम में जो मटेरियल का फ्लो है वो दो तरह से होता है, एक होता है फूड चेन के ज़रिए, एक होता है फूड वेब के ज़रिए, ईट एंड बीइंग ईटन, ठीक है ना। जो फिनोमेना है यानी कि किसी ग्रास ओपर ने ग्रास को खाया, ग्रास ओपर को स्पैरो ने खा लिया, ठीक है ना। ये जो एक चेन चलती है इस चेन को हम फूड चेन कहते हैं। और जब बहुत सारी फूड चेन्स कंबाइन हो जाती हैं, इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, तो उनको हम लोग क्या कह लेते थे, फूड वेब कह लेते थे। फिर हमने क्या पढ़ लिया, पिरामिड पढ़ा। पिरामिड क्या थी, ये रिप्रेजेंटेशन थी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की, अमाउंट ऑफ बायोमास की या एनर्जी की डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है। फिर हमने उसमें दो चीज़ें पढ़ ली, एक पिरामिड ऑफ नंबर पढ़े, एक हमने पिरामिड ऑफ बायोमास पढ़ा। पिरामिड ऑफ नंबर में क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी नंबर की पर यूनिट एरिया, ठीक है। और जो बायोमास का था वो थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया। अब ये जो वर्ड बायोमास मैंने बोला था इसकी डेफिनेशन भी आपकी बुक में लिखी है, आपने वहीं से कर लेनी थी। बायोमास क्या था बेटे, बायोमास टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर, इकोसिस्टम में जितने लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, बायोमास ऑफ द इकोसिस्टम कहते हैं। इन द एंड आपके पास दो एग्जांपल्स आ गई थी, ये पहली नंबर की थी और दूसरी आपके पास जो थी पिरामिड ऑफ बायोमास की थी। इन डायग्राम में मेन चीज़ जो आपको शो की गई थी वो क्या थी कि जिस तरह आपका ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होता जाता है तो आपका जो ये डिफरेंट टाइप के जो लेवल्स थे ना, ट्रॉपिक लेवल जिस तरह इंक्रीज हो रहे हैं तो आपके बायोमास में और जो नंबर में क्या आता है, डिक्रीज आई जा रहा है। हमने दो तरह के पिरामिड्स पढ़े ना, पिरामिड्स ऑफ नंबर हमने पहले पढ़ा था, फिर पिरामिड ऑफ बायोमास पढ़ा था। देखो यहाँ पे आपके नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं, प्रोड्यूसर का नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, नंबर 2 प्राइमरी कंज्यूमर कम हो गए, सेकेंडरी उससे कम हो गए और टर्शरी बिल्कुल कम हो गए। तो जिस तरह टॉपिक लेवल बढ़ते जाएंगे पिरामिड ऑफ नंबर जो है, ये नंबर इन सबके चीज़ों के जो हैं ये क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। सेम फिनोमेना यहाँ पे भी अप्लाई होता है। ये क्या चीज़ है आपके पास, पिरामिड ऑफ बायोमास है बेटे। इसमें भी क्या कि जिस तरह आपका ट्रॉपिक लेवल बढ़ता रहता है आपके इसमें बायोमास में क्या होता है, डिक्रीज आता जाता है फ्रॉम लो टू हाई ट्रॉपिक लेवल। टॉपिक यहीं पे मैं अपना एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग जो है अपने साइकिल्स जो है बायोजियोकेमिकल साइकिल स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। और आज वाले टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, बहुत ईजी है। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको मुश्किल लग रही है या आपको समझ नहीं आई तो यू आर फ्री टू आस्क मी, ठीक है। तो इसके साथ ही बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।